जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए लखनऊ और झांसी जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं लखनऊ जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मुमताज अली का। 24 जनवरी 2026 को आयोजित 18वें रोजगार मेले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 61,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। यह कार्यक्रम देश में 45 स्थानों पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित किया गया, जिसमें लखनऊ भी शामिल हुआ। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने नौकरी पाने वाले युवाओं को बधाई दी। आज भारत सरकार अनेक देशों से ट्रेड और मोबिलिटी एग्रीमेंट कर रही। ये ट्रेड एग्रीमेंट भारत के युवाओं के लिए अनेकों नए अवसर लेकर आ रहे हैं। बीते समय में भारत ने आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अभूतपूर्व निवेश, इससे कंस्ट्रक्शन से जुड़े हर सेक्टर में रोजगार बहुत बढ़े हैं। लखनऊ के कार्यक्रम में भारत सरकार के विदेश, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने भाग लिया। उन्होंने यहां पर 500 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अब तक 18 रोजगार मेलों में 11.5 लाख से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया जा चुका है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लगातार ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जिनसे युवाओं को न केवल रोजगार मिले बल्कि वे आत्मनिर्भर भी बन सके। 1 फरवरी को वर्ष 2026-27 का बजट केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में प्रस्तुत किया। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि यह देश का विजनरी बजट है। उन्होंने बजट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। सीएम योगी ने कहा कि भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए अग्रसर है। बजट में सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर शी-मार्ट्स की घोषणा की गई है, जिसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में बहुत बड़ा कदम बताया है। सी मार्ट के रूप में सेल्फ हेल्प इंटरप्रेन्योर मार्ट यानी महिला स्वयंसेवी समूहों को, इसमें लखपति दीदियों को सीधे इस योजना का लाभ प्राप्त होगा। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने लखनऊ स्थित पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पर 3 फरवरी को बजट को लेकर एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि टनल मशीन जैसी भारी उपकरणों का निर्माण देश में ही हो, यही सरकार का प्रयास है। उन्होंने बताया कि इस बजट में प्रधानमंत्री ने टनल मशीनों के स्वदेशी निर्माण की परिकल्पना की है। केंद्र सरकार के गृह और सहकारिता विभाग के मंत्री अमित शाह ने 24 जनवरी 2026 को उत्तर प्रदेश दिवस का उद्घाटन लखनऊ के राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर किया। इस अवसर पर उन्होंने एक जिला एक व्यंजन ODOC और सरदार पटेल औद्योगिक क्षेत्र योजना का शुभारंभ भी किया। समारोह को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने कहा, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, यहाँ से सीखते हुए पूरे भारत के अंदर आज फैल और हमारे कई कारीगरों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, माताओं के लिए रोजगारी का साधन बना है। यूपी दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य का नाम देश दुनिया में रोशन करने वाली 5 प्रमुख हस्तियों को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित किया। सम्मान पाने वालों में लखनऊ निवासी और अंतरिक्ष यात्री विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला भी रहे। शुभांशु शुक्ला ने 26 जून 2025 को नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से SpaceX के ड्रैगन अंतरिक्ष यान द्वारा प्रक्षेपण के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर पहुंचकर इतिहास रचा था। वे ISS पर कदम रखने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 फरवरी 2026 को लखनऊ में आयोजित उत्तर प्रदेश फार्मा कॉन्क्लेव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया। कॉन्क्लेव को वर्चुअली संबोधित करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य और पर्यावरण कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल इंडिया और विकसित भारत एट 2047 जैसे अभियानों ने मैन्युफैक्चरिंग, नवाचार और मानव विकास को नई दिशा दी है। भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था का विस्तार अभूतपूर्व रहा है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत आज 62 करोड़ से अधिक लाभार्थी स्वास्थ्य के सुरक्षा के दायरे में हैं। 23 जनवरी 2026 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहर के परिवर्तन चौक स्थित सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस और राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस पर पर्यटन विभाग द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हुआ, जिसमें प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिडवा ने भाग लिया। 26 जनवरी को पूरे शहर में गणतंत्र दिवस की धूम रही। विधान भवन के सामने परेड की सलामी लेने से पहले राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने ध्वजारोहण किया। परेड में सेना, पुलिस, PSC, अग्निशमन बल के जवानों के साथ साथ नेशनल कैडेट कोर, NCC, राष्ट्रीय सेवा योजना, NSS और विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने भाग लिया।
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाई गई। सुबह 10:59 पर शहर के कई स्थानों पर सायरन बजा और लोगों ने 11 बजे से लेकर 11:02 तक मौन रहकर बापू को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर शहीद स्मारक पर शाम को श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। उन्होंने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। 3 फरवरी को मुस्लिम समाज द्वारा शब बारात मनाई गई। क्रिकेट एसोसिएशन लखनऊ CAL द्वारा पहली बार लखनऊ प्रीमियर लीग की शुरुआत 7 मार्च 2026 से होगी। इस लीग में कुल 6 टीमें भाग लेंगी। क्रिकेट एसोसिएशन लखनऊ के अध्यक्ष नवनीत सहगल ने बताया कि 11,000 से ज्यादा खिलाड़ी हमारे यहाँ खेलते हैं। उन सबको एक कॉम्पिटिटिव क्रिकेट का आगे बढ़ने का एक अवसर उपलब्ध कराएं, यही हमारा लीग को कराने का उद्देश्य है। लखनऊ जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं झांसी जिले की हलचल। आलेख और स्वर है विकास कुमार का। पिछले 1 महीने में झांसी जिले में प्रशासनिक स्तर पर कई महत्वपूर्ण गतिविधियां देखने को मिली। केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत रेल बजट 2026 में झांसी रेल मंडल को बड़ी सौगात मिली। इस बजट से रेल परियोजनाओं को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। रेल बजट में झांसी रेल मंडल के लिए 2598.93 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई है। इस बजट से मंडल में चल रहे अधोसंरचना विकास कार्य, लाइन दोहरीकरण, स्टेशन आधुनिकीकरण और ROB निर्माण को गति मिलेगी। बजट में लाइन दोहरीकरण के लिए 645.57 करोड़ रुपए, यातायात सुविधाओं के विकास के लिए 300 करोड़ रुपए और यात्री सुविधाओं पर 370.28 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं आम परिवर्तन कार्यों के लिए 500 करोड़ रुपए, रेल पथ नवीनीकरण के लिए 254 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। रेल बजट की घोषणाओं के बाद झांसी रेल मंडल कार्यालय में DRM ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि इससे बुंदेलखंड क्षेत्र में आवागमन सुगम होगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। वहीं जिला प्रशासन ने जनवरी माह में कई समीक्षा बैठकों का आयोजन कर विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण, पेयजल आपूर्ति और स्वच्छता अभियान को गति देने के निर्देश दिए गए। ग्राम प्रधानों को विकास कार्यों में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित भी किया गया। झांसी मंडल के लिए इस बजट में 2598 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जो पिछली साल के बजट से लगभग 11% ज्यादा है। इन प्रावधानों में यात्री सुविधाएं, गेज कन्वर्जन, डबलिंग, सिग्नलिंग के इम्प्रूवमेंट, जो हमारे यहाँ स्टेशन डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं और अमृत भारत स्टेशन है जिन पे काम चल रहा है, जो अगली साल कंप्लीट होगा, उन सब के लिए बजट का पूरा एलोकेशन कर दिया गया है। जनवरी माह में झांसी पुलिस ने अपराध नियंत्रण को लेकर सख्त रुख अपनाया। अंतर्राज्यीय शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए झांसी हाईवे पर करीब 30 लाख रुपए मूल्य की अवैध शराब जब्त की गई। इस कार्रवाई को पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त सफलता माना जा रहा है। इसके अलावा लूट, चोरी और अपहरण के मामलों में भी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कई अपराधियों को गिरफ्तार किया। नाबालिग लड़कियों को बहला फुसला कर ले जाने के प्रयास को समय रहते विफल किया गया, जिससे अभिभावकों और आम नागरिकों में राहत की सांस ली। हालांकि कुछ आपराधिक घटनाओं ने जिले को झंझोर कर भी रख दिया। एक सनसनीखेज हत्या के मामले में पुलिस ने जांच तेज की। वहीं सड़क दुर्घटनाओं में कई लोगों की जान चली गई। प्रशासन ने सड़क सुरक्षा को लेकर अभियान चलाने और यातायात नियमों के पालन पर सख्ती के निर्देश दिए। जनवरी महीने में झांसी जिले में सड़क हादसों की संख्या चिंता का विषय बनी रही। रोडवेज बस और निजी वाहनों की टक्कर से कई लोग घायल हुए। वहीं कुछ मामलों में मौत भी हुई। जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे वाहन चलाते समय गति सीमा का पालन करें और हेलमेट व सीट बेल्ट का उपयोग अनिवार्य रूप से करें। जनवरी के अंतिम सप्ताह में फरवरी की शुरुआत में झांसी के मौसम में अचानक बदलाव देखने को मिला। घने कोहरे के कारण सुबह और रात के समय दृश्यता कम रही, जिससे रेल और सड़क यातायात प्रभावित हुआ। खेल जगत में भी झांसी के खिलाड़ियों ने जनवरी माह में शानदार प्रदर्शन किया। महिला क्रिकेट टूर्नामेंट में स्थानीय टीमों की जीत ने खेल प्रेमियों को उत्साह बढ़ाया। पुलिस लाइन ग्राउंड और सामान्य अन्य मैदानों पर आयोजित प्रतियोगिताओं में बड़ी संख्या में दर्शक पहुंचे। सांस्कृतिक गतिविधियों के तहत गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिले भर में विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए। झांसी जिले और सरकारी परिसर में ध्वजारोहण, परेड और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां हुई। इस बार गणतंत्र दिवस पर महिला पुलिस कर्मियों की परेड विशेष आकर्षण का केंद्र
केंद्र रही। जनवरी महीने में झांसी जिले में कई सामाजिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। किसानों और युवाओं संगठनों ने अपनी मांगों और सुझावों को लेकर शांतिपूर्ण कार्यक्रम किए। स्वास्थ्य विभाग द्वारा टीकाकरण और जागरूक अभियान चलाए गए। वहीं नगर निगम ने स्वच्छता अभियान को तेज किया। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।